ऑलराइट गाइस, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है कि इंस्टाग्राम पोस्ट्स के डिफरेंट साइजेस क्या होते हैं और वो हमें किस टाइम यूज़ करने चाहिए। गाइस देखें, हमारे पास 5 किस्म के डिफरेंट साइजेस होते हैं जिनको हमें समझना चाहिए। एक इंस्टाग्रामर को ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि 5 किस्म के साइजेस होते हैं और 5 के 5 साइजेस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कोई भी पोस्ट एक साइज़ के ऊपर नहीं जा सकती, सारी पोस्ट एक साइज़ के ऊपर नहीं जा सकती। आपने इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लेना है। देखिए, 5 जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो क्या है कि प्रोफाइल पिक्चर का क्या साइज़ होता है और उसके बेनिफिट क्या होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। रेगुलर पोस्ट क्या होती है, लैंडस्केप पोस्ट क्या होती है, पोर्ट्रेट क्या होती है, इंस्टाग्राम क्या होती है। आपका कंटेंट इन 5 कैटेगरी से बाहर नहीं जा सकता। आप ट्राई करके देख लें, आप एक्सपीरियंस करके देख लें। आपका कोई भी कंटेंट होगा, दुनिया जहान की किसी भी तरह की आप पोस्ट डिज़ाइन करेंगे, चाहे वो एक न्यूज़पेपर के लिए हो, चाहे वो किसी सेलिब्रिटी के लिए हो, चाहे वो किसी बिजनेस के लिए हो, चाहे वो किसी हेल्थ केयर सेक्टर के लिए हो, इन्हीं 5 चीज़ों के अंदर आपका कंटेंट फॉल करेगा। ये इंस्टाग्रामर्स ने आइडेंटिफाई करके आप लोगों के लिए आसानी कर दी है। इससे बाहर आपका कंटेंट नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन समझना यह है कि रेगुलर पोस्ट का साइज़ क्या होता है और हमें कौन सी पोस्ट रेगुलर पोस्ट में डालनी चाहिए। ठीक है, जो कि नॉर्मली आपको नज़र आ रही होती है न्यूज़ फीड के ऊपर। लैंडस्केप में आपके पास किस किस्म की पोस्ट आनी चाहिए, वो किस किस्म का कंटेंट जो है वो बियर कर सकती हैं, या एक इंस्टाग्रामर को लैंडस्केप शेप कब यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से पोर्ट्रेट के क्या बेनिफिट्स होते हैं, पोर्ट्रेट का साइज़ क्या होता है और कौन सी पोस्ट पोर्ट्रेट में होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह इंस्टाग्राम स्टोरी है जो कि आप यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी काफ़ी टाइम से। तो ये 5 चीज़ें हैं, इनको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। नंबर 1, प्रोफाइल पिक्चर। देखें, प्रोफाइल पिक्चर का जो साइज़ होता है ना, वो 360 बाय 360 पिक्सल्स होता है। ठीक है, समझना ये ज़रूरी है कि बिज़नेस आप कर रहे हैं, ठीक है, बिज़नेस पेज को मेंटेन भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर क्या होनी चाहिए। वहाँ पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर आपका लोगो होना चाहिए। तो लोगो अगर सही तरह नज़र नहीं आएगा तो आपके बिज़नेस का या आपके इंस्टा अकाउंट का इंप्रेशन बिल्कुल अच्छा नहीं पड़ेगा। लोग आएंगे लेकिन वो देखेंगे कि यार इसकी तो डीपी कटी हुई है, ठीक है, या इसकी प्रोफाइल पिक्चर मुझे नज़र नहीं आ रही। तो वो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम प्रोफाइल पिक्चर स्टैंडर्ड साइज पे बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ इंस्टाग्राम। और वो क्या है, 360 पिक्सल्स इंटू 360 पिक्सल्स। ठीक है, आप अपने डिज़ाइनर को कहें कि 360 पिक्सल का एक स्क्वायर बॉक्स बनेगा, जिसको आर्टबोर्ड कहते हैं डिज़ाइनर्स अपनी लैंग्वेज में, या कैनवस कहते हैं। उस साइज़ के ऊपर आपके लोगों को वो एम्बेड करके आपको दे, तो फिर जो आप अपनी पिक्चर लगाएंगे वो बेहतरीन साइज़ होगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखिए, प्रोफाइल पिक्चर में आप लोगो लगा सकते हैं, आप इंसिग्निया लगा सकते हैं। इंसिग्निया क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें स्टारबक्स। ठीक है, तो स्टारबक्स का आपको लोगो मिलेगा कि एक वो बड़ा एक कैलीग्राफिक स्टाइल में एक वो खातून है, ठीक है, और उसके साथ नीचे लिखा हुआ है स्टारबक्स। ठीक है, तो या जिस तरह मैकडोनल्ड्स का एक एम बना हुआ है लोगो में और उसके नीचे लिखा होता है मैकडोनल्ड्स। तो अगर मैकडोनल्ड्स के लोगो में से मैं सिर्फ लोगो ले लूँ, वो जो बड़ा सा एक एम है, और मैकडोनल्ड्स इटसेल्फ जो वर्ड है उसको निकाल दूँ, तो पीछे जो शेप बचेगी उसको इंसिग्निया कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह आप नाइकी का जो लोगो देखेंगे तो उसमें एक टिक मार्क होगा और उसके नीचे लिखा होगा नाइकी। तो अगर उस टिक मार्क और नाइकी वर्ड में से मैं सिर्फ टिक मार्क को कलेक्ट कर लूँ, ठीक है, सिर्फ मैं टिक मार्क को एलिमिनेट कर लूँ, तो वो जो टिक मार्क है ना वो इंसिग्निया रह जाएगा। मीन्स कि ऐसी शेप जो कोई लोगो का पार्ट हो, ठीक है, और वो पूरे लोगो को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसको इंसिग्निया कहा जाता है। तो ऐसे लोगोस जो कि बहुत बड़े लोगोस हों या उनको एक प्रोफाइल पिक्चर में आप नहीं समेट पा रहे, तो उनमें से कोई एक एलिमेंट निकाल लें। ठीक है, यानी कि अगर KFC में से KFC का वो पूरा जो शक्ल है जो एक बंदे की, वो सिर्फ अगर हम लगा दें और उसके नीचे KFC ना भी लिखा हो, तो आप समझ जाएंगे कि ये KFC है। या जस्ट KFC लिख दें और ऊपर उस बंदे की शक्ल और ग्लासेस ना लगाएं, तब भी आपको पता चल जाएगा कि ये KFC है। तो ऐसे एलिमेंट को इंसिग्निया कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा आप फेस लगा सकते हैं, यानी कि आतिफ असलम का जो अकाउंट होगा, या बाबर आजम का जो अकाउंट है, या विराट कोहली का जो अकाउंट है, उसके अंदर उनका क्लियर फेस अगर आप लगा दें ना और कुछ भी ना हो, ठीक है, सिर्फ फेस आप उनका लगा दें, तो वो भी प्रोफाइल पिक्चर का काम करेगा। लेकिन अगेन उसकी क्या साइजेस होनी चाहिए, 360 पिक्सल्स इंटू 360 पिक्सल्स। सॉलिड कलर्स क्या होते हैं गाइस, कि जब आप देखें कि जो ईरान है या इजिप्ट है या इवन पाकिस्तान, इंडिया में भी जब मुहर्रम आता है तो बहुत सारे लोग अपनी डीपी को ब्लैक में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब आप एक ब्लैक कलर कर देते हैं तो वो समझ आ जाती है कि ये एक मुहर्रम से रिलेटेड कोई चीज़ है। तो उसका भी साइज़, वैसे तो इन सारी चीज़ों में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन
उसका साइज़ इतना होना चाहिए कि वो प्रोमिनेंट हो, ठीक है। यानी कि अगर तो आपने वैलेंटाइंस आया, ठीक है, फॉर एग्जांपल वैलेंटाइंस आ गया, अब बहुत सारे लोग अपनी पिक्चर को रेड कर देते हैं, ठीक है, जो फ्लावर शॉप्स होती हैं या जो बुटीक्स होते हैं, ठीक है, अगर उनकी कोई स्पेशल डिस्काउंट्स चल रहे हैं तो वो रेड कर देते हैं। तो ये सॉलिड कलर्स होते हैं, ठीक है, इनमें साइजेस इतने मैटर तो नहीं करते, लेकिन आपने ये अंदाज़ा रखना होता है कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं कर रहा कि अगर ब्लैक करना चाह रहे हैं तो पूरे वाइट मतलब अब एक वो छोटा सा डॉट जो है उसको बस ब्लैक करके आप समझें कि आपकी पिक्चर ब्लैक हो गई है। ऐसा नहीं है, आपको 360 बाई 360 को इन एनी केस रेगुलेट करना है, ठीक है गाइज। ये हो गई हमारे लोगों की बात या प्रोफाइल पिक्चर की बात। दूसरे अब हमारे पास जो मेन कैटेगरी आ गई है वो रेगुलर पोस्ट। रेगुलर पोस्ट यही होती है जो कि आप न्यूज़ फीड पे देखते हैं, और रेगुलर पोस्ट का जो साइज़ होता है वो 1080 पिक्सल्स इंटू 1080 पिक्सल होता है, ठीक है। मैं जो पोस्ट करता हूँ या आप लोग जो पोस्ट करते हैं या किसी भी ब्रांड को आप उठा के देख लें, उनकी जो रेगुलर पोस्ट होगी वो 1080 पिक्सल्स इंटू 1080 पिक्सल्स होगी, ठीक है। इसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें तो नॉर्मली जो आपको न्यूज़ फीड पे नज़र आ रहा होता है, ठीक है, स्क्वायर साइज इसका होता है, और इसकी ज़्यादा एग्जांपल तो आप किसी के भी पेज को फॉलो करेंगे वहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते। तो यानी कि आप ये समझें कि इंस्टाग्राम बाय डिफ़ॉल्ट जो पोस्ट करता है वो 1080 पिक्सल्स या 1080 पिक्सल्स होता है। उसके बाद थर्ड जो चीज़ हमारे पास आ जाती है दैट इज़ लैंडस्केप, ठीक है। लैंडस्केप बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। इसका साइज़ बड़ा अनकन्वेंशनल सा है, ठीक है, जो कि 1080 इंटू 608, यानी कि इसकी विड्थ तो ज़्यादा है लेकिन इसकी हाइट कम है। ये बैनर्स की शक्ल में निकलता है, ठीक है, इसीलिए इसको लैंडस्केप कहा जाता है। अब गाइस देखिए, लैंडस्केप को हमें यूज़ कहाँ पे करना होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको कोई न्यूज़ देनी पड़ती है, ठीक है। न्यूज़ चैनल्स नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा डेटा नहीं होता ग्राफिक यूज़ करने के लिए, कम डेटा है या टेक्स्ट ज़्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें कि कोई भी दिन न्यूज़ है या ARY है या जियो न्यूज़ है, अब इन्होंने कोई न्यूज़ पूरी चलानी है, ठीक है, कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, WHO की कोई कोरोना अपडेट अगर आ गई तो वो पूरी अगर देना चाह रहे हैं तो वो 1080 बाई 1080 पे नहीं दे सकते, वो 1080 बाई 608 पे देंगे। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट है, वो पैराग्राफ है, वहाँ पे उन्होंने अपने फॉन्ट को एडजस्ट करके उसकी JPG कन्वर्ट करके अपलोड करना होता है। तो जब न्यूज़ आ जाती हैं तो कोशिश ये करें कि आप 1080 इंटू 608 1080 बाई 608 का कैनवस आप यूज़ करें तो आपकी न्यूज़ अच्छी लगेगी पूरी फीड में जब आप स्क्रॉल कर रहे होंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें ट्वीट्स हैं, ठीक है, किसी पर्सनैलिटी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप ट्वीट कॉपी करना चाह रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे, यानी कि आप इंस्टा पे बताना चाह रहे हैं कि फ़लाँ गवर्नमेंट ने ट्वीट किया है या PTI ने या इमरान खान ने या किसी भी वज़ीर आज़म ने कोई एक ट्वीट किया है, ठीक है, आप उस ट्वीट को उठा के लेके जाना चाह रहे हैं अपने इंस्टा के ऊपर, तो आप तब भी उसकी ट्वीट उठाएंगे, उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे और उसकी पिक्चर एक लगाएंगे एंड दैट्स इट, आप 1080 बाई 608 पे फॉल कर जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से कोई आपकी शॉर्ट ऑफर्स आ रही हैं, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग वर्क रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप सिंपल सी ऑफ़र क्रिएट करेंगे और इस लैंडस्केप वाले उसके अंदर लगा देंगे। इसी तरीके से आपने कोई टिकट डिज़ाइन किया है, ठीक है, आपको टिकट सेल आउट करना चाह रहे हैं, आप कुछ कूपन्स को सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो आप उनका एक ग्राफिक तैयार करेंगे लैंडस्केप में, क्योंकि अगर आप टिकट को देखें तो नॉर्मली चेक बुक की तरह का एक टिकट होता है, ठीक है। तो अब चेक बुक का साइज़ क्या होता है? वो लैंडस्केप होता है। तो हम लैंडस्केप को लैंडस्केप के थ्रू ही रिप्रेजेंट अगर करें तो वो बेहतर होगा, ज़रा ब्यूटी आ जाती है आपके एक पूरी न्यूज़ फीड के अंदर, ठीक है। और गाइस एंड पे मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊंगा, इन सारी साइज़ेस को देखने के बाद आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, तो वो मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह ताला क्लियर कर दूंगा। वो आपने मुझे, अगर मैं ना भी कर सका तो आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। अच्छा गाइस, उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास जो कैटेगरी आ जाती है उसमें उससे पहले हमारे पास शॉर्टेज ऑफ कंटेंट आ रहा है। शॉर्टेज ऑफ कंटेंट ये होता है गाइस कि कभी कभार आप जब पोस्ट डिज़ाइन करने लगते हैं तो आपके पास इतना कंटेंट नहीं होता कि आप जगह भर सकें। तो अगर आपके पास कंटेंट कम है, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन कम है, तो तब भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जब आप ये बनाएंगे तो बड़ा ही खूबसूरत सा, बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा एक बैनर बनेगा और आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। तो गाइस चौथे नंबर पर हमारे पास पोर्ट्रेट इमेजेस आ जाते हैं, पोर्ट्रेट पोस्ट आ जाती हैं। अब पोर्ट्रेट का जो साइज़ होता है गाइस वो होता है 1080 इंटू 1350 इसलिए होता है कि हमें बहुत ज़्यादा क्लियर बैकग्राउंड दिखाना होता है, ठीक है। ये कुछ हमें बड़े अच्छे तरीके से किसी बैकड्रॉप को यूज़ करना होता है, या हमारे पास कभी पोस्ट की रिक्वायरमेंट इस तरह आ जाती है कि हमें वो वर्टिकल इमेज चाहिए होता है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं 1080 इंटू
1350, ठीक है। अगर इसकी कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो गाइड प्रोडक्ट शूट को अगर आप देखें, ठीक है, नॉर्मली जो प्रोडक्ट शूट होते हैं वो पोर्ट्रेट में होते हैं, ठीक है। आप अगर किसी फैशन इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं, गारमेंट से कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल एक्सेसरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो फोटो शूट होगा वो ज़्यादातर पोर्ट्रेट में कुछ पिक्चर्स अच्छी लगती है एज इट इज़, ठीक है। अगर आप ब्यूटी की बात करें, ठीक है, इसी तरह अगर आप ट्रैवलर हैं या टूरिज्म का बिजनेस करते हैं तो आपके पास कुछ पिक्चर्स होंगी जो कि पोर्ट्रेट में ज़्यादा अच्छी लगेंगी। फॉर एग्जाम्पल गाइस, आप ये देखें कि अगर आप एक ट्रैवलर हैं, ठीक है, या आप ट्रैवल एंड टूर का काम करते हैं और आपने ये दिखाना है कि एफिल टावर की कोई पोस्ट है, तो अब मुझे आप खुद बताएं कि एफिल टावर को कैप्चर करना लैंडस्केप में ज़्यादा बेहतर है या पोर्ट्रेट में? ऑफ कोर्स पोर्ट्रेट में, क्योंकि उसकी शेप ऐसी है, ठीक है, क्योंकि वो टावर है, उसके सामने खड़े होकर जो भी बंदा पिक्चर लेगा उसकी ख्वाहिश यही होगी कि पीछे टावर नजर आना चाहिए। तो अगर आप इस तरह की कोई पिक्चर लेना चाह रहे हैं या लाहौर में आप खड़े और मीनार पाकिस्तान को कैप्चर करना चाह रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपको अपना फोन जो है पोर्ट्रेट मोड में रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसकी डायमेंशन क्या होगी पोस्ट की? 1080 इंटू 1350, ठीक है। जो 1350 है इसकी हाइट, यानी कि इसकी हाइट ज़्यादा बनेगी और आपकी पिक्चर खूबसूरत उसी वक्त लगेगी जब आप एक बड़ी बैलेंस के साथ रूल ऑफ थर्ड जब अप्लाई करेंगे अपनी पिक्चर के ऊपर। रूल ऑफ थर्ड एक फोटोग्राफी की टर्म है, आप इसको सर्च कर लीजिएगा, तो उसमें आपको पोर्ट्रेट इमेजेस में ब्यूटी ज़्यादा मिलेगी। तो गाइस इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपने डिफ्रेंशिएट करनी होती हैं। जिस तरह के पोर्ट्रेट का मतलब ये नहीं है कि ये इंस्टा स्टोरी है। इंस्टा स्टोरी डिफरेंट चीज़ है, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और वो यहाँ पे पोर्ट्रेट से बहुत डिफरेंट है। अब इंस्टा स्टोरी हमारे पास आ जाती है गाइस। इंस्टा स्टोरी को भी मैंने ये नोट किया है कि पाकिस्तान में और इंडिया में बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, और इसका बेनिफिट अगर आपको पता चल जाए तो आप शायद पोस्ट करना छोड़ दें, लेकिन स्टोरी को शेयर करना कभी नहीं छोड़ेंगे। तो गाइस देखिए, इंस्टा की अगर हम स्टोरी की बात करें कि उसका जो साइज़ है वो HD के ऑपोजिट होता है, ठीक है, यानी कि 1080 इंटू 1920। अगर हम देखें कि जो HD साइज़ होता है, जो हम फिल्में देखते हैं, ये मूवीज़ देखते हैं, ये ड्रामा देख रहे होते हैं, कोई भी अच्छी स्क्रीन रेजोल्यूशन होती है, कोई पिक्चर अगर हमें अच्छी लगे तो उसकी रेजोल्यूशन आप जाके देखते हैं वो क्या होता है? 1920x1080, ठीक है। अब इस 1920x1080 को अगर आप उल्टा कर दें 1080x1920, तो ये वर्टिकल एक चीज़ बन जाएगी, और आपके इंस्टा स्टोरी यही होती है। अगर आपको ये लगता है कि आप स्टोरी करना चाहते हैं, आप वर्टिकल पिक्चर बनाते हैं, लेकिन वो आपकी स्टोरी आपके फ़ोन से आउट हो जाती है, तो आप 1080x1920 के साइज़ के ऊपर एक स्टोरी बनाकर देखें, आप उसको अपलोड करें और आप देखें कि उसका क्या परफेक्ट साइज़ आता है। उसके कोनों पे अगर आप छोटे छोटे फुल स्टॉप्स भी डालेंगे ना, तो गाइज वो भी आपको स्टोरी में नज़र आने लग जाएंगे, आपके फ़ोन से वो भी नहीं कटेंगे। तो गाइज अगर इसकी हम थोड़ी सी एग्जांपल्स देखें तो वो क्या है बिहाइंड द सीन्स, कि आपको स्टोरी पे डालना क्या क्या चाहिए। आपको स्टोरी पे बिहाइंड द सीन्स डालना चाहिए। अगर आप फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर हैं और आप किसी शूट पे गए हैं, तो आपको कैप्चर करना चाहिए वो सारे मोमेंट्स, ठीक है। इस तरह आपके ऑडियंस या आपके जो लोग हैं, वो जिन्होंने आपको फॉलो किया हुआ है, वो इंगेज रहेंगे, वो क्योंकि अगर तो वो जेन्युइन फॉलोअर्स हुए, ठीक है, तो वो आपके काम को पसंद करेंगे और आपको उसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स भी करेंगे। इसी तरह से मेकिंग प्रोसेस, अगर आप कोई शेफ़ हैं, आपको क्या फूड से रिलेटेड काम करते हैं, या आप कोई केमिकल या हेल्थ केयर से रिलेटेड काम करते हैं, तो जो भी चीज़ आप तैयार करते हैं उसका जितना भी मेकिंग प्रोसेस होता है, तो गाइस अगर आप वो दिखाना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी इंस्टा स्टोरी वहाँ से भी हिट होने के चांसेस हैं। इसी तरीके से शॉर्ट मैसेजेस, यानी कि आप शॉर्ट मैसेजेस से मुराद ये है कि जिसकी ड्यूरेशन बहुत कम है, ठीक है। ब्लैक फ्राइडे, तो जिस दिन ब्लैक फ्राइडे है, ठीक है, उसी दिन आप पूरे दिन के लिए लगा सकते हैं। यानी कि फ्राइडे को आपने अपनी स्टोरी लगा दी 12 बजे रात के, ठीक है, और अगले दिन 12 बजे तक वो चलती रहे, तो आप पूरे 24 घंटे के लिए फ्राइडे को आपकी स्टोरी चलती रहेगी, ठीक है। ब्लैक फ्राइडे सेल, ब्लैक फ्राइडे सेल, ब्लैक फ्राइडे सेल, और पूरा दिन आप वो रेजोनेट करते रहेंगे, आपके फॉलोअर्स उसको देखते रहेंगे, ठीक है। कूपन्स और ऑफर्स अगर आगे के लिए लिमिटेड टाइम ऑफर, ठीक है, डिस्काउंट्स अवेलेबल टिल टुडे, या संडे इज़ द लास्ट डे फॉर रजिस्ट्रेशन, तो उस दिन भी आप स्टोरी अपनी चला सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोटिसेस आ गए, ठीक है, कि लॉकडाउन होने लगा है आपके मुल्क में, कर्फ्यू लगने लगा है, या आपकी जो फॉर एग्जांपल आपने कोई बहुत बड़ा बिग हिट कर दिया, ठीक है, यू गॉट द फर्स्ट प्राइज़ इन अमंगस्ट योर कंपेटिटर्स, ठीक है, या जिस तरह से आप ये समझ लें कि कोई एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बन गया, तो वहाँ पे अपनी स्टोरी लगाए। या कोई बिजनेस है, उसने कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कोई अच्छी शील्ड विन की है, कोई अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दी है किसी एजेंसी ने,
तो आप उसको वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। लेकिन बात दोबारा से वही है कि उसका साइज़ क्या होना चाहिए, 1080 बाय 1920। तो गाइस ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें थी, देखने में तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर करने से क्या होगा कि आपको कंटेंट में वैरायटी नहीं रहेगी। तो गाइस लास्ट में जो टिप मैंने आपको देनी थी, या आपको टिप तो सॉरी मैं इसको नहीं कहूँगा, आपके माइंड में जो एक क्वेश्चन आ रहा है कि इतने सारी चीज़ों को अगर हम इतने 5 के 5 साइजेस को यूज़ करेंगे अपने कंटेंट में, तो हमारे न्यूज़ फीड की क्या शक्ल निकलेगी। ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आपकी न्यूज़ फीड जो है वो स्क्वायर में ही नज़र आएगी। पिक्चर अगर स्टोरी साइज़ की आप पोस्ट कर देते हैं, या लैंडस्केप कर देते हैं, या पोर्ट्रेट कर देते हैं, या आप रेगुलर पोस्ट कर देते हैं, तो आप फिर भी न्यूज़ फीड में वो सारे स्क्वायर पीस बन के ही नज़र आएंगे। लेकिन जब आप उस पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो गाइस ये हमारा आज का टॉपिक था, और आई होप कि आप इन साइजेस का बिल्कुल ख्याल रखेंगे और आप ये समझते हैं कि ये जो चीज़ आज हमने डिस्कस की है ये इंपॉर्टेंट है। गाइस अगर कोई टॉपिक आपको प्रॉब्लम कर रहा है इंस्टाग्राम का, तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो करें और आप मुझे अपनी हर स्टोरी में मेंशन किया करें, क्योंकि यू डोंट नो कि उससे आपको क्या बेनिफिट होगा। मुझे तो बेनिफिट चले होगा ही होगा कि आपकी स्टोरी में मैं आ रहा हूँ, बट बिलीव मी गाइस कि मुझे जिन लोगों ने फॉलो किया उन सब तक आपका कंटेंट पहुंच सकता है। देयर आर फ्यू पीपल हु आर मेंशनिंग मी इन देयर स्टोरीज एंड बिलीव मी दे आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि माइलेज अच्छी मिल जाती है, उनके इंप्रेशन रेट अच्छा हो जाता है, उनकी रीच अच्छी हो जाती है। तो गाइस चलिए अपनी इस क्लास को एंड करते हैं। इट्स वेरी लेंथी टॉपिक, आपकी आज की क्लास बहुत लंबी हो गई है। तो कोई भी टॉपिक हो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, आप मुझे DM कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर किसी वजह से मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सकता तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग डिलेड। ठीक है, तो आप मुझे उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया करें, और इंशाल्लाह ताला जो भी चीज़ होगी मैं उसको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं टाइम पे रिस्पॉन्ड कर सकूं। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।